अस्सलाम वालेकुम। ओ फेम, ये तो हमारा है, हमारा घर का है। और यो फेम को बड़ा करने का भी तो एक और खान आ गया मेरे पास, शाहरुख खान। मुझे शाहरुख खान बनने का मौका मिले तो मैं शाहरुख खान भाई से ये कहूँगा कि हाय, यू आर किंग खान, आई लव यू ऑलवेज, यू आर पावर। और मैं आपसे आपकी एनर्जी लेना चाहूँगा। शाहरुख खान का जो एनर्जी है, आई थिंक ही इज़ अ एनर्जी खान। नया नाम दिया है आपको सर मैंने, बुरा मत मानना। अच्छा, वहाँ से लिख के दिया होगा क्वेश्चन, हाउ एक्साइटेड आर यू। दूसरा क्वेश्चन ये तो नहीं है, आप क्या फील कर रहे हैं ये अवार्ड के बारे में? हाँ, उसमें आ गया। I'm very excited. You see, oh my God, oh God, oh God, oh God! I'm so excited. इसीलिए हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ताकि रिएक्शन आए। बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और अच्छाइयों ने मुझे बदनाम कर दिया। चलो जल्दी, दूसरा सवाल क्या है? अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? पैसे होते तो फिल्म फेयर भी होता। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सारे अवार्ड खरीदे हुए हैं? ऐसे लोग कहते हैं, मैं थोड़ी ही बोल रहा हूँ यार। अब मीडिया ने ही बोला अभी ऐसा, थोड़े दिन पहले। ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन बात ये आपने बोली है, आपसे हमें पहुंची। अच्छा हाँ, मुझे लगता है कभी कभी आप खरीद भी सकते हो। आप पैसे से आप क्या नहीं खरीद सकते हो यार। यू कैन बाय एनीथिंग विद मनी, ट्रस्ट मी, बट नॉट ओनली हैप्पीनेस। यार मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन हमारे में ऐसा है कि करो तो बताओ मत, उसमें बिलीव करता हूँ मैं। यहाँ से दो याद को भी मालूम नहीं पड़े तो डबल नेकी मिलती है। ऑस्कर। हाँ जी, ये अवार्ड आई थिंक मैं थर्ड टाइम ले रहा हूँ। और बात ये है कि मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर अटेंड नहीं कर पाया था। सेकंड टाइम लास्ट ईयर आई थिंक मैंने अवार्ड लिया, और उसके बाद आज ये अवार्ड ले रहा हूँ। जब तक मैं अच्छा काम करता रहूँगा, हार्ड वर्क करता रहूँगा, आई थिंक बुलाते रहेंगे और लेता रहूँगा। माशाल्लाह, मैं बताऊँ, मैं जब पहले अवार्ड लेने आया था आईटा अवार्ड में, तो मैं 3 कैटेगरी में नॉमिनेट था, बट तीनों में से एक में भी नहीं मिला था मुझे। तो मैं बहुत सैड था। तो मैंने बस दिल से दुआ की कि इंशाल्लाह अभी जो भी अवार्ड्स आएंगे मैं ट्राई करूँगा कि उसे ले सकूँ, और आई थिंक उसी का फल है ये अवार्ड जो मिल रहा है आज भी मुझे। तो मैं जितना हो सकता है उतना अवार्ड लेता रहूँगा। मेरे पास मेरा जो शोकेस है वो भरता रहे बस। आई थिंक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मोस्टली डांस के बाद में एक्टिंग में किसी का ध्यान नहीं जाता है, बट मेरा चल गया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक्टिंग, मुझे एक फील्ड मिल गई, मुझे पता चल गया कि मुझे अभी क्या करना है। नहीं तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि मुझे करना क्या है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, लेकिन अभी एक फील्ड मिल गई चुकी है। टेलीविज़न सीरियल में मैंने एक किया है, महाराणा प्रताप, और बाकी मैंने स्पेशल एपिसोड्स किए। तो जहाँ पे मौका मिलता था वहाँ पर मैं डांस करता था। मुझे अगर यहाँ भी मौका मिले तो जी। मैं चाहता हूँ कि सभी के साथ काम करूँ, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल हो सकता है। बट मैं अगर चूज़ करना चाहूँ तो शाहरुख सर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। मैंने एक मराठी मूवी की है जिसका नाम है प्रेम कहानी, एक लपलेली गोष्ट, जो 29 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है, मेरे बर्थडे के एक दिन पहले। तो बस वो मूवी की है, लेट्स सी क्या होता है उस मूवी में, पता नहीं। थैंक यू सो मच। अरे एक चीज़ और, खतरों के खिलाड़ी आ रहा है 30 जन से, जो हाँ प्लीज़ हाँ वो वो जब चूज़ करेंगे मुझे
तो मैं पहले जिसका ऑफ़र आएगा उनके पास जाऊँगा। अरे यार ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? दोनों एक ही बार आएंगे तो फिर देख लेंगे, जैसे भी सिक्का उछाल लेंगे। थैंक यू। बोला था इसको हाइड करा देंगे। और ये वो टीवी की होगी, तो टीवी की होगी। कम स्वाति गेटिंग अवार्ड फॉर हाय, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड अच्छे कॉज के लिए, और यहाँ पे आकर मुझे पता चला कि मेरा अवार्ड भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। इस गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना स्पेशल है आपके लिए? बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और इसके लिए मुझे ये मेरा सेकंड अवार्ड है, तो नॉमिनेशंस भी मिल रहे हैं हर जगह और लोगों ने अच्छा पसंद किया है, तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये सॉन्ग मेरे लिए। मैं तो हमेशा से सबको कह रही हूँ स्वैगर है, स्वैगर स्वैगर स्वैगर, लेकिन सब फिर भी स्वेटर ही गाते, तो मैं चलो कोई बात नहीं, स्वेटर पहन लो। अच्छा, पुराना गाना, अच्छा हाँ, लता जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, हाय, सामने देखना है राइट? वेल, आई एम ऑनर्ड टू कम हियर एंड आई थिंक आई एम नॉमिनेटेड फॉर इन द नेगेटिव कैटेगरी, सो लेट्स सी। आधा कहानी था, आधा ही था। एक्चुअली शेषा के लिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज शेषा बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है और मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ इतनी ज़्यादा अग्रेसिव। सेकेंडली कभी नागिन का किरदार किया नहीं था, सो यू नो डेफिनेटली श्रीदेवी की मूवी देखकर, एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी, सो वही सब देख के आई हैव गॉट इनटू द नागिन कैरेक्टर एंड आई होप यू ऑल आर लाइकिंग इट। अगर किसी एक्टर को ऑफ कोर्स अवार्ड मिलता है, सो डेफिनेटली एक अलग सी खुशी होती है कि ऑफ कोर्स मेहनत सफल हुई है और जो हार्ड वर्क सबने डाला है उसका रिवॉर्ड मिलता है, सो डेफिनेटली खुशी डेफिनेटली होती है। थैंक्स अ लॉट। Hey, hi, how are you? Hey, यार बहुत सारे अवार्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत कम अवार्ड्स होते हैं जो जिनको देने वाले एक्चुअली सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ इम्पॉर्टेंट अवार्ड फॉर मी एटलीस्ट। मैंने यार मैं तो अपनी तरफ से करता हूँ, हाँ, जैसे इस हाथ से करता हूँ लेकिन इस हाथ को पता नहीं लगने देता, उस तरीके से मैं अपने हिसाब से करता हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन वट एवर वे यू कैन बी एनीथिंग, द स्मॉलेस्ट थिंग, नो मैटर व्हाट। इट्स लाइक गोइंग टू an orphanage and if you don't have the money, don't pay, just play with those kids, smile with them, read a story to them. It can be anything, just even of that sort, but doing something like that. It's not always about giving money and doing something big, or it's like what your thought is, that is what really counts. अगर अवार्ड की बात करें तो अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? यार ये अवार्ड मायने रखता है क्योंकि जो देने वाले हैं इसके वो अच्छा काम करते हैं।
बाकी सब तो बेचते हैं सब कुछ यार, अवार्ड जो भी होता है टीवी चैनल वाले खरीदते हैं, उनको ब्रॉडकास्टर्स को एडवर्टाइजर से पैसा मिलता है। सो सब लोग कहीं ना कहीं से पैसा कमा रहे होते हैं, ये लोग जेन्युइनली कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए। तो ये अवार्ड मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे हाईएस्ट है। Thank you. हाय, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। एक्चुअली मेरा पहला साल है अवार्ड फंक्शन में ऑफिशियली आने का एज अ वर्किंग मेंबर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ऑनर्ड कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और यहाँ पर ये अवार्ड फंक्शन में होपफुली आई शुड बी विनिंग ऑल्सो नाउ। सो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना था और फाइनली अभी मेरे पास एक मौका मिल गया है कि मैं पिक्चरें कर सकती हूँ। होपफुली लोगों को मेरा काम पसंद आया एंड आई विल बी हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये एक्चुअली गारमेंट है, निकिता टंडन एक डिज़ाइनर है दिल्ली से, वो मेरे एक दोस्त भी हैं, सो उन्होंने मेरे लिए डिज़ाइन करके दिया है। यू नो अवार्ड्स इतना मायने नहीं रखता है अगर आप मुझे अप्रिशिएट करें, और इसलिए मैं सारे अवार्ड फंक्शंस में गई हूँ नो मैटर व्हाट, बिकॉज इफ आई एम नॉमिनेटेड और नॉट नॉमिनेटेड इट्स इंटरेस्टिंग एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट एटलीस्ट। सो आई थिंक इनिशियली पीपल गेट बोर्ड, आई हर्ड कि बहुत अवार्ड्स मिल जाते हैं, देन दे डोंट केयर। सो आई एम एक्साइटेड यार, अभी तो पहली बार है। राइट नाउ वी जस्ट इन टॉक्स एंड एवरीथिंग, सो जस्ट गिव मी सम टाइम। थैंक यू। What do you want me to say? I do not know. Award है? Lawrence Award. What would you say about Lions Gold Awards? सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और जब मुझे अवार्ड मिलता है तो मुझे लगता है कि लॉयंस अवार्ड मिल रहा है। You see, every field and every sector, the people are working for their motivation to achieve something, and when they do a good job, they should be recognized. And these awards are meant for recognition of those people who have contributed to their sector, to their field, whether it's a science, whether it's sports or movies or NGOs or a social services. The Lions have been known for the social services. So it is to encourage the younger generation to participate in social services like Swachh Bharat and come. So awards is just a recognition for the people who do better. And I'm glad that this award has been instituted, and it will encourage younger generation to believe in Swachh Bharat, to act for Swachh Bharat, and to remain Swachh themselves.
स्वच्छ भारत के अभियान में हमें जो फिल्में बनानी होगी उस पहले तो फिल्में बड़ी स्वच्छ होनी चाहिए, उस स्वच्छ के लिए फिर स्वच्छ विषय होने चाहिए, फिर स्वच्छ मन होना चाहिए, स्वच्छ तन होना चाहिए और स्वच्छ धन होना चाहिए। हाँ, तो मेरे पास है तो मैं तो हमेशा ही स्वच्छ फिल्में बनाता रहा हूँ और बनाता रहूँगा। इसमें कुछ संदेश हो, इसमें कुछ विकास हो, मानसिक विकास हो। और उम्मीद करता हूँ कि इस साल 2016 में हम मुक्ता आर्ट्स की तरफ से हम लोग 2-3 पिक्चरें शुरू करेंगे। शुक्रिया। Sorry. Hello, good evening. क्या तैयारी की है? बहुत सारे सीन्स, सारे डायलॉग्स याद करके आई हूँ। Nothing, I'm very excited. It's a beautiful start to the new year. January में ये award मिल रहा है for a very special show. It is very close to my heart, and I'm happy to be here. And not only that, they recognize awards from every field. So I'm happy to be here. This is my second award with the Lions Club. तो मज़ा आएगा अभी अंदर. There's lots planned. Thank you यार. Finally slim हो गई. हाँ जी. पता नहीं, छोटे पर्दे पे भी पतली लग रही हूँ. I'm happy about that. मैंने कभी भी कुछ प्लान ही नहीं किया था लाइफ में. I thought after जस्सी पता नहीं क्या होगा. But I've been very lucky, very fortunate to get good work and for this appreciation every time I keep getting for every show I do. So I'm very happy to be in Bombay. कहते हैं मुंबई नगरिया सबके सपने सच करती है. So yes, I am living my dream because I always wanted to be an actor. Thank you. Good night. Thank you. Hello. Hi. Okay. Great. Too many mics today. कैसे हैं आप? अच्छा. I'm coming for the first time here, I should say. So you should give me little leverage that I've come for the first time. But it's my privilege to be a part of it now today. And I'm really excited that I'm going to go inside, see the fashion show, and hopefully by next year I might be walking also. So, because I have a film which is coming up next month, by 26th of February, Love Shagun. So I hope by next year they call me for the showstopper. Yeah. Great. Thank you. Thank you so much. Thank you. नया कुछ भी नया. मैं दूध में पहले बॉर्नविटा डालता हूँ, मैं दूध में पहले बॉर्नविटा डालता हूँ, पीता हूँ, चिकन खाता हूँ और जो भी करता हूँ एकदम मन से करता हूँ. अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कम खाने का. हाँ बोले टिप्स दिए हैं कि कम खाओ, वो खाओ, ये खाओ. ऐसे कोई बोलते नहीं है. मैं बस मेरा एक ही फंडा है, कभी टेंशन मतलब बस टेंशन दो, एकदम मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में. अभी मैं तो अभी तो ऐसे ये लायंस क्लब का किया. अभी वैसे एग्ज़ाम्स है तो एग्ज़ाम्स पहले पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद मैं करूँ.
बड़ा होकर सलमान भाई जैसा बनना चाहता हूँ। कौन सा नंबर बाइक अभी है? अच्छा, कमजोर लग रहा हूँ? अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है ना। क्या बताएं, 22 साल से हो रहा है। राजू मनमानी लायंस क्लब, मैं तो खुद एक लायन हूँ, लगता नहीं हूँ लायन और वैसे लायन हूँ। एंड ये अवार्ड जो फंक्शन है ये हर साल जो है तरक्की कर रहा है और इस बार तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। इतनी प्रेस मैंने पहले कभी नहीं देखी थी असल में, इतने चैनल्स, इतने कैमरास पहले किसी अवार्ड फंक्शन पे जो लायंस क्लब का हुआ नहीं देखे थे। तो इस बार जो है ज़्यादा अच्छा है और ये हमेशा मेहनत करते हैं। 22 साल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सो आई विश राजू मनमानी गुड लक, लायंस क्लब गुड लक, और जितने भी अवार्ड जीतने वाले हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी सुमित संभाल लेगा, टेलीविज़न में बहुत सालों बाद आए हैं, है ना। पिछले साल तो खैर टेलीविज़न में बिजी रहा, इस साल फिल्में शुरू होंगी। उड़ता पंजाब आ रही है अभी फिल्म, उसमें बहुत ज़बरदस्त किरदार है। फिर इस साल फिल्में लॉन्च होंगी, पता चलेगा आपको बहुत जल्दी। अब तो उसके ऊपर थोड़ी वो लगानी चाहिए सर में आज। हाँ, ये उसी के लिए भी कंपटीशन, उसके लिए भी एक अवार्ड फंक्शन होना पड़ेगा अभी। How are you all? Okay, so I'm Mr. India 2015. My name is Rohit Khandelwal. Hello. This is good? All right. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. There's a lot of motivation, lot of inspiration after winning the title. So of course, there are a lot of things I want to do. There are a lot of responsibility as well after you won the title. So I'm looking forward for doing a lot of things, and I'm going to represent India at Mr. World, which is going to happen this year. So I'm really excited. My preparations have already been started. So hope to make India proud. हाँ, काफ़ी चीज़ें चल रही है. It's in process right now, but my focus is Mr. World right now, which is going to be in the September or October. So let's see how it goes. Thank you so much. Thank you. कोई बात नहीं, अगर अवार्ड नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, अगला अवार्ड मुझे मिलेगा। अवार्ड सबसे ज़्यादा चॉकलेट से कैविटीज हो जाएगी, ब्रेस्ट से नहीं निकलेगा, वो बस ऐड दिखाते हैं कुछ भी। अभी तो नहीं है हाल फिलहाल, वैसे पहले भी नहीं थी क्योंकि मैं चॉकलेट बहुत कम खाती हूँ। करती हूँ पक्का। छोड़िए वो सब बातें अब। पहले मैं क्या दिन में स्कूल जाती हूँ, फिर शूटिंग पे आती हूँ, फिर शूटिंग पे जब आधे घंटे मिलते हैं तो आधे घंटे में फटाफट होमवर्क कर लेती हूँ। बहुत सारी। रणवीर सिंह। हाँ, दीपिका दीदी के साथ भी। पढ़ाई वो सबसे मीन है, तो वही पसंद हुई ना।
को कुछ इन सब मीडियम लगा। बाजीराव मस्तानी। मैं तो खेलती रहती हूँ ना, दिमाग से निकल जाता है। यार ये कंसेक्टिवली दूसरा साल है। पिछले साल मिला था सरस्वती चंद्र के लिए, लास्ट शो के लिए मेरे। इस बार सूर्यपुत्र करण के लिए मिल रहा है बेस्ट एक्टर। सो या मायने यार बेसिकली रिस्पेक्ट है जो इंडस्ट्री से आती है और बाहर जो ऑडियंसेस है उनसे आती है, तो डेफिनेटली मायने तो बहुत रखता है। और जब पहला अवार्ड मिला था तब ऐसे भाग नहीं रहे थे, तब थोड़े से नर्वस थे अंदर आते हुए। अब ठीक है, अब मिलता है ऐसा। नहीं यार अभी तो यही चल रहा है, सूर्यपुत्र करण मनसूनी वही चल रहा है। हाँ जी वो अच्छा पहला अवार्ड कॉलेज में मिला था यार मेरे लिए। अवार्ड यार जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या इन जनरल बात कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल की बात करते हैं, कोई भी अवार्ड होता है वो बहुत प्यारा होता है, क्योंकि कोई अकम्पलिशमेंट है जिसे लोग सराहते हैं और उस वजह से आपको अवार्ड मिलता है। तो भले ही वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या इस लेवल का हो, सभी अच्छे होते हैं, दिल के प्यारे होते हैं। Hi. Excuse me? Well, I'm very excited. I've been coming here for 3 years. Last year I gave the Best Director Award to Mr. Umang Kumar. And this year I hopefully, I don't know, somebody in the music section. And it's a very prestigious award and I'm glad to be part of it. Yeah? I'm more into the music, so obviously, you know, I prefer to get some music award, but today I'm here to present the music award. Yeah? Thanks. Archana? Call Anil ji. Come. Hi. Yeah. I will. Hi. Thank you. तो अवार्ड्स ऑब्वियसली बहुत मायना रखता है क्योंकि अवार्ड है. आई थिंक इट्स एन एनकरेजमेंट टू वर्क हार्डर एंड मेक्स यू फील स्पेशल एंड प्राउड. तैयारी तो रोज़ हेयर मेकअप ड्रेस वो सब. बहुत मायने रखता है. जैसे मैंने कहा कि अवार्ड एक इंडिकेशन होता है हार्ड वर्क का, एक मोटिवेशन होता है और एक्साइटमेंट भी होता है. आपको पता चलेगा जल्दी. My parents' opinions and the people who matter to me, their opinions. Of course, डिस्कस तो हमेशा करती हूँ, लेकिन डिसीजन मेरा होता है और वो हमेशा इनकरेज करते हैं कि डिसीजन मेरा. Of course, but I think अभी नहीं, बाद में. Thank you.
Hi. फर्स्ट टाइम है यहाँ पे भी, जितने भी अवार्ड्स हुए सब फर्स्ट टाइम ही हुए, तो ये वो भी फर्स्ट टाइम है। और मेरे घर के एकदम पास है, मैं भी आ ही रहता हूँ। यस एज एन एक्टर मैं आपको देख के बात सीधा देख के बात की, तो जिम्मेदारी तो स्टार्टिंग से थी। अवार्ड्स मिलना इसका मतलब नहीं है कि आई गो इजी ऑन माई सेल्फ, और मेहनत करना। आई वांट टू गेट द बेस्ट अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर, आई मीन अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर वन डे। इट हैपन सून, बट इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अगले साल भी आपको मिलेगी, मेहनत चल रही है, पर अब तो कोई फिल्म साइन नहीं की मैंने, इसके बाद मतलब है जी। मैंने एक गाना किया है GF करके टी सीरीज़ के साथ विद जैकलीन, एंड द सॉन्ग इज़ कमिंग आउट फॉर वैलेंटाइंस डे, तो वैलेंटाइंस डे के थोड़े दिन पहले शायद से रिलीज होगी, नॉट श्योर। स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ मैं, अभी बहुत बाकी है, बहुत और स्क्रिप्ट्स आना बाकी है। I've worked with my father in Hero. I want to work with my mom. Thank you. Sunoj, we need you for a picture. तो इच्छाएँ तो बहुत हैं, ख्वाहिशें तो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से फिल्में मिल रही हैं, उससे ज़्यादा तो आई थिंक बस वो अच्छी हो जाएं, वो परफॉर्मेंसेस अच्छी हो जाएं, ये ख्वाहिश रहती है हमेशा। अभी तो फिलहाल मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि कुछ है। नवाज भाई, पिछले 2-3 दिनों में हमने जो कुछ भी देखा आपके साथ, अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? वो जो भी सच्चाई है वो जो भी सच्चाई है सब सामने आ जाएगी। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जिस तरीके से ये हुआ है वो पूरा टारगेटेड था, प्री प्लान था, और आप ही के सामने सच्चाई आ जाएगी। नवाज भाई 3 कर रहे हैं आप, जी, देखा है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट मेरा रईस है, और 3 रिलीज़ होने वाली है 20 मई को बच्चन साहब के साथ, और उसके बाद और भी। नवाज भाई, हमने देखा कि जो खटखटिया है वो अमित जी चलाते हैं, आप पीछे बैठे हो, कोई खास वजह अगर आप बताना चाहिए? अब ये तो फिल्म में देख के पता चलेगा कि वो अमित जी क्यों चला रहे हैं फटफटिया। नवाज सर, आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहा, तो अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? मेरे लिए जो कमर्शियल अवार्ड है आई थिंक उतना ज़्यादा, जो कमर्शियल अवार्ड हैं वो जिनको मिलते खुशी होती है, जिनको नहीं मिलते वो थोड़ा सा दुखी होती है। बट जैसे लायंस क्लब का जो अवार्ड है वो मेरे लिए बहुत मायने इसलिए रखता है क्योंकि बहुत वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनकी वाकई परफॉर्मेंसेज अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो अवार्ड फंक्शन होते हैं। मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए किसी ने अवार्ड नहीं दिया था, लायंस क्लब ने दिया था फैसल खान के लिए जो आइकन बन गया, और आज माझी के लिए ये अवार्ड दे रहे हैं मुझे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, जो माझी जी बिल्कुल अननोटिस कर दी गई, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसके लिए अवार्ड मिला। थैंक्स अ लॉट। ये स्टाइल नहीं, ये मुझे मेरे डिज़ाइनर ने बना के दे दिया और मैं पहन लिया।
नहीं, अभी उस मकाम पे नहीं पहुंचा। अभी अभी तो शुरुआत हुई है मेरी, तो 2012 से शुरुआत हुई है। अभी तो बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत लंबा रास्ता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। सी, मेरे साथ मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ऑनेस्टी जो है थोड़ा वक्त लेती है, लेकिन जब आती है तो सबको पता चलता है। स्टार्टअप मैं तो अभी स्टार कहाँ, मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Being the best designer of 2015, जैसा फील होना चाहिए जैसा आपको अवार्ड लग के मिलेगा। मैं आप ये मेरा अवार्ड ले लीजिए। ये आप लोग राजशाही पोशाक में हमें दिख रहे हैं, तो ये कोई खास वजह या कुछ परफॉर्मेंस थी आप लोगों की? वन बाय वन अगर आप ये मेरा तुलसी वृंदावन कलेक्शन था जो मैंने आज लॉन्च किया है। ये पूरा संदीप ने कोरियोग्राफ किया। फैशन को आपने हमेशा बहुत डिफरेंट में देखा है कि लोग रैम्प वॉक करते हैं, पर इन्होंने बहुत उसको एक प्ले का लुक दिया है और आई थिंक इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो आई थिंक लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। इतने सारे डिजाइन करने के बाद डिजाइन वहीं घूम के आ जाते हैं और उसी को एक नया तमगा दे दिया जाता है कि हमने ये लाए हैं। ऐसा नहीं है। देखिए जो चीज़ होती है, हम जो भी चीज़ निर्माण करते हैं हमेशा एक आर्टिस्ट होता है जो अपना नया कलेक्शन लॉन्च करता है। तो अगर आप देखिए हर थीम में हम काम करते हैं। ये जो थीम था, अगर आपने लहंगे देखे तो उसे पूरा तुलसी का पूरा पौधे थे, पूरा डिजिटल प्रिंट था उस पर। तो आई थिंक सो एवरी कलेक्शन इज़ वेरी यूनिक है, तो लोगों का देखने का नज़रिया होता है। आप लोगों से जानना चाहेंगे, आपका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसके बारे में स्टैंडर्ड से आप कुछ करना चाहें, वो अभी तक हो नहीं पाया। देखिए अगर आज का आपने शो देखा तो ये शो बहुत ही यूनिक था, बहुत डिफरेंट था। लोग मॉडल्स ने एक्टिंग भी करी है, डायलॉग्स भी बोले हैं, तुलसी की पूजा भी हुई है। तो एक थिएटिकल प्ले इन्होंने किया था। तो आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी डिफरेंट एक्ट ऑल टुगेदर। हाँ जी, लुक आपका काफ़ी यूनिक लग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने कंफर्टेबल है इसको, कितना एंजॉय कर रहे हैं? आई थिंक ये एक्सपीरियंस हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा था एंड इट वाज वेरी डिफरेंट द वे इट वाज कोरियोग्राफ्ड बाय संदीप। एंड जो कहानी थी बहुत ही अलग थी। एक फैशन वर्ल्ड के हिसाब से आप रैम्प पे सिर्फ नॉर्मली देखते हैं, लोग आते हैं चल के चले जाते हैं, क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता है। बट एक अलग तरीके से उसे प्रेजेंट करना, आप लोगों तक पहुँचाना वाज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। एंड प्लस आई थिंक ऑफकोर्स कॉस्ट्यूम्स के बारे में क्या कहूँ, जो रोहित बनाते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। एंड टुडे I think I'm lucky that I'm wearing one of his stuff, so I'm just enjoying it. I'm looking good, and she is too. कब जोड़ी मिलेगी? पता नहीं, बोल दो यार, हम लोग आ जाएंगे। हमें कोई मतलब मनाही थोड़ी ना। We would love to, but नच बलिए जैसे दोबारा कुछ हो तो। आप खुद ही बोल दीजिए हम आज से आने वाले हैं, खुद ही आप अपना बता दीजिए आप कब आने वाले हैं? वेल अभी तो ऐसा सच कुछ नहीं है। निशा इज़ जस्ट टेकन अप टू सिंगिंग। तो अभी हमने कुछ 4 कवर किए हैं जिसे मैंने डायरेक्ट किया है और उन्होंने गाने गाए हैं, और आज उनको ये अवार्ड भी उसी वजह से मिला है। सो वी जस्ट हैप्पी डूइंग दिस एज अ आई एम डूइंग इट एज अ हॉबी। एंड बाकी निशा गा रही हैं, सो इट्स समथिंग दैट शी इज टेकन अप। सो दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। रोहित, एक आखिरी सवाल आपसे, उन्हें आपने हम देख रहे हैं दूल्हे के गेटअप में पेश किया, तो कुछ बताना चाहेंगे? और आप ये जो लगाया है कैसा? ये सब वृंदावन से इंस्पायर्ड कलेक्शन है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वृंदावन लुक है। तो ये तुलसी की कहानी हमने प्रेजेंट किया है आज, तो ये पूरा लुक उनको हमने दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया से आए इस शो में पार्ट लेने के लिए। इनका नाम अब्दू है। तो ये बहुत ही इंडियन लाइक कल्चर से बहुत प्रभावित हैं, तो इनको पोशाक बनाई है। देखिए ऑफकोर्स हर एक की इच्छा होती है कि वो बड़े पर्दे पे जाए। आई थिंक आई बीन डूइंग दिस शो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, 7 साल हो चुके हैं। आई थिंक 1 महीने में ही हम लोग 2000 एपिसोड कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो शुरू से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आधे से ज़्यादा लोगों को तो मैं देख ही चुका हूँ यहाँ भी, सब जितने लोग हैं।
तो ऑफ कोर्स मेरी भी इच्छा है दैट आई मूव टू द नेक्स्ट लेवल, बट जैसे ही शो खत्म होगा तब पर्टिकुलर जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहोगे, ड्रीम को आप I think to do Mission Impossible like a James Bond thing is something that I've always wanted to do. So let's see कैसे आगे ज़िंदगी बढ़ती है, but I would love to do action film. Thank you guys. Thank you very much. Thank you guys. Visuals. Hey, good evening. How are you? Hello, pretty good. Looking great. Wait, we'll do it right now or later? Okay, Lions Awards are definitely it's very important, and ये मेरा दूसरा साल है Lions के साथ. राजू मनवानी definitely is a dear friend. It's great कि वो लोग encourage करते हैं, and I think it's nice that every year लोगों से मुलाकात होती है, so it's nice. Yeah. I'm looking forward to it. Thank you. Hi. I had no idea it was so big, dude. Okay, hi. जी आज आप यहाँ पे प्रेजेंट लाइन्स अवार्ड में क्या फील करते हैं? मुझे पता चला मुझे एक अवार्ड मिल रहा है, तो मैं आ गई अपने बुक के लिए और अच्छी बात ये लग रही है मुझे कि इतने साल एक्ट्रेस होने के बाद एक अलग क्षेत्र में उतरने के बाद मुझे उस क्षेत्र में एक अवार्ड मिल रहा है, तो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले रही हूँ. एंड आई वांट टू जस्ट से अ बिग थैंक यू टू ऑल दोज पीपल हु फेल्ट आई वाज वर्दी ऑफ दिस अवार्ड. शिल्पा जी, पिछले कुछ एक दिनों में हमने देखा कि आप बाबा रामदेव जिनके साथ में आप एक्सरसाइज करते हुए, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस में बताना चाहिए? बहुत अच्छा रहा. मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और बहुत लोगों को प्रेरणा मिली है उनके योग से, मुझे भी. और जब मैंने अपना योगा DVD निकाला तब मैंने उनको पहला DVD प्रेजेंट किया था और उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया. तो बुक जो ग्रेट इंडियन डाइट है मैं उनके पास लेके गई और उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया मुझे. ऑलरेडी बेस्ट सेलर हो चुकी है द ग्रेट इंडियन डाइट, तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत इनकरेज किया मुझे और लोगों से भी कहा कि वो भी इसमें बिलीव करते हैं एंड पीपल शुड ईट इंडियन फूड. वी शुडंट फॉरगेट अबाउट व्हाट कम्स फ्रॉम आवर कंट्री, योग हो या इंडियन फूड हो. शिल्पा जी, हम सबसे ज़्यादा स्लिम किसे माने, यू या बाबा रामदेव? हमने देखा बहुत ही टफ कंपटीशन था कि ये आप लोग डिसाइड करिए. हाउ कैन यू इवन कंपेयर अस? मतलब स्लिम किसे माने? स्लिम? हाँ, वो भी हम लोग स्लिम नहीं है, हम लोग फिट है. फिट है. DVD आने के बाद रामदेव बाबा जी कमेंट आया, वो बहुत प्राउड फील करते हैं और वो चाहते हैं कि ज़्यादा लोग करें. तो मैं तो एक बहुत छोटी कैटलिस्ट हूँ और योग को आगे बढ़ाना चाहती हूँ. आई रियली होप मोर पीपल बिलीव इन इट. Visuals. हेलो. आई थिंक कोई भी अवार्ड किसी एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है. हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत जाती है फिल्म को बनाने में. सो एनी एन एक्टर्स तो वैसे भी अवार्ड्स के अप्रिसिएशन के किसी भी तरह के मतलब जो पता चले कि व्हाट वी आर डूइंग is being appreciated by audience. So yeah, awards are, I think, really important. Well, I've been styled by Isha and she's dressed me up, so she's the best person to sort of break down the look, but thank you. White shirt and jeans and boots. I think that's my go-to look. I think just a white shirt, jeans, nice lip color, hair done nicely. I think that's my perfect look. Absolutely. Sorry, I'm doing a film with my brother, which is a remake of an English film called Oculus, and of course then Gurinder Chadda's film, which I'm very excited about. So yeah, fingers crossed. Sorry? I was never approached for this. Thank you so much. Thank you.
What is up, brother? How are you doing, man? Good, good, good. Where's my lady? Hi, hi. Hello. Yes. आप खुद कितना बिलीव करते हैं साफ सफाई और सब चीज़ों यार जब से ये एक तो पहली बात तो बहुत अच्छी बात हुई है हिंदुस्तान में, दैट स्वच्छ भारत अभियान। काफ़ी सारे लोग आज भी सिर्फ कहते हैं कि हम स्वच्छ भारत अभियान में विश्वास रखते हैं और हमें मानना चाहिए, बट पीपल डोंट। और अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो आई डेफिनेटली वांट टू बी क्लीन, कीप माई सिटी क्लीन, कीप माई सराउंडिंग्स क्लीन। और इसके थ्रू सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इफ़ यू डोंट स्टिल बिलीव इन अ क्लीन इंडिया देन स्टार्ट बिलीविंग, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज राइट क्वेश्चन एक्चुअली, वेरी नाइस। एक सेकंड, वेरी नाइस। लड़के अक्सर लेजी होते हैं, यू आर सो ट्रू। प्लीज आस्क इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप लेजी कौन है? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आस्क इन दिस रिलेशनशिप लेजी कौन है? वेट, लेट हिम आस्क द क्वेश्चन, आस्क। चलिए अब बिफोर शी सेज, मैंने कौन ही ना मैंने बिल्कुल सच बोला है। शी विल टेल यू द ट्रूथ। चलिए बताइए। हाँ लेजी मैं हूँ मैं, लेकिन अगर साफ सफाई की बात है तो हम दोनों एक दोनों एक जैसे हैं। और चल जुड़ी, इसका मतलब सफाई रहती नहीं है? नहीं, ये जुड़ी चल। ये भी नहीं रखते, मैं भी नहीं रखती हूँ। Hi, sorry, listen, hello. If I am like 5 out of 5 out of मैं तो फिर भी अपने कपड़े ठीक कर लेती हूँ। ये अपने कपड़े पता है किससे ठीक कराता है? अपनी बहन से। सारे कपड़े वो ठीक करती है। Listen, my sisters, अरे रुक, my sisters are to be designer, तो उसको कपड़े लपेटना अच्छा लगता है, so that's why I do that. एक सेकंड, Yes. डिजाइनर है तो कपड़े लपेट। हाँ, मैं नहीं लपेट रहा, मेरी बहन लपेटती है। There we go. But I'm much more cleaner than her. Please, मैं कम से कम जब कभी भी पार्टीज में जाता था खुजा के जुए नहीं निकाल रहा होता। That's what she does. Really ना? की बात करें तो अवार्ड आप लोगों के लिए कितना मायने रखता है? यार कोई भी अवार्ड शो एक्चुअली कितना इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली, कई सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो अवार्ड्स में विश्वास नहीं रखते, बट इट इज़ जस्ट अ वे टू अपने टैलेंट को सराहना और टैलेंट को परखना या उसको सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ फेदर इन द हैट। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, इट्स गुड फीलिंग। इफ यू आई प्रॉमिस यू, अगर मुझे ये अवार्ड मिले, अगर मिला तो भी रखूँगा, नहीं मिला तो भी रखूँगा, इनसे भी करवाऊँगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक है? और तुम्हारे घर पे ज़्यादा कचरा बन जाए तो मुझे बताइएगा, मैं इसे भेज दूँगा। क्या और कचरा करने के लिए? यार ये सवाल तुम है ना, प्लीज जाके मेरी मम्मी से पूछो प्लीज। क्या? रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप कब लेने वाले हो? अब एक काम करते हैं, मम्मी बोले कि बेटा अभी शादी करा दो। हम उस तरफ जाते हैं और अभी स्टेप लेते हैं। विल टेक द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू। लड़ लो, मार दो एक दूसरे को। क्यों नहीं कर? क्यों? ये बात तो है, सीखना पड़ेगा इसको। लर्न। कैमरा में देखिए क्या कर रहे हो? कौन सी कैमरा? कौन सा? सब। हेलो। One by one. Thank you. You were always nice and say hi, Lola. Super duper super. तू कुर्सी पकड़ के बैठी रहती है। What's up? नहीं उसको बोल रहा हूँ। Yes. So okay. Yes. Tell me. जी। तू पहले बोल दे। जी आई थिंक पूरा साल बहुत अच्छा रहा है और हर अवार्ड की तरह आई मीन जहाँ भी आपको अप्रिसिएशन मिलता है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट फील्स गुड, स्पेशली आपकी जब पहली फिल्म होती है तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। ये साल एक्चुअली बहुत लकी रहा है मेरे और इसके लिए और हमारी पूरी टीम के लिए, बिकॉज जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा मिला है। जितना अप्रिसिएशन आप लोगों ने हमने एक्सपेक्ट किया था कि आप देंगे उससे बहुत ज़्यादा मिला है। एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि हम PKP 2 सीक्वल के तौर पे अपना एक स्टैंड बना पाए। दैट द फर्स्ट पार्ट वो जितना अच्छा था उससे बेटर हमने पार्ट 2 किया है। सो आई एम जस्ट ग्लैड दैट वी एटलीस्ट केप्ट आवर मार्क अप। और अब पार्ट 3 पे और ऊपर लेके जाए। पार्ट 3 अगर आई तो ऑफ कोर्स। अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है? अगर अवार्ड की बात करें
जी आई थिंक एनी काइंड ऑफ किसी भी तरह का अप्रिसिएशन मैटर करता है बिकॉज एक एक्टर एक आर्टिस्ट इसी चीज़ के लिए काम करता है। तो आई थिंक जब आपको लोग एक सोसाइटी या किसी भी कोई भी ज्यूरी आपको एक अवार्ड के साथ एक अप्रिसिएशन देती है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है फॉर एनी एक्टर। आई थिंक माई फैमिली लव्स अवार्ड्स यार, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि तू उस अवार्ड फंक्शन में दिखी तो वहाँ दिखी। तो जब पहला जब मिला भी था हम दोनों को सेम अवार्ड से मिला था, तो इट वाज आई थिंक माय हाई पॉइंट ऑफ माय लाइफ। तो मैटर तो आई थिंक इतना ही करता है कि आप जितना आपने काम किया आपको लगता है कि उसका रिवॉर्ड आपको सोसाइटी और इंडस्ट्री ने दिया है, तो वहाँ तक। बट उससे ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है कि मैं नेक्स्ट कौन सी फिल्म कर रही हूँ या मुझे नेक्स्ट क्या ऑफर हो रहा है। सो आई थिंक दैट्स अ बिगर अवार्ड। स्वच्छ भारत अभियान, अगर 1-2 दिन के लिए आपको ऐसी पावर दे दी है स्वच्छ भारत अभियान आगे बढ़ाओगे, क्या क्या प्लानिंग होगी, क्या क्या करवाएंगे? अगर मुझे कोई पावर दे दे तो वो एक बॉन्ड हिला के, वो नहीं कहते कि गायब हो गया, तो अगर वो पावर मुझे दे दो तो आई वांट टू गो ऑन ऑल द स्ट्रीट्स एंड जस्ट जितनी भी चीज़ें आउट ऑफ प्लेस लग रही है या गंदगी लग रही है उसे मैं ऐसे बॉन्ड की तरह टैप करके गायब कर दूँ। सो एटलीस्ट सोचना नहीं पड़ेगा नहीं वो कहाँ जाएगा अभी, जस्ट वैनिश। सो आई वांट दैट पावर, क्लीन अप द स्ट्रीट्स, एटलीस्ट बॉम्बे दिखे सुंदर और बेटर। आई थिंक मतलब नायक जो फिल्म थी वो मेरी फेवरेट फिल्मों में से, तो एक दिन की अगर वो ऐसी पावर मिले जैसी आप कह रहे हो तो डेफिनेटली बहुत चीज़ें, आई मीन क्लीनलीनेस इज़ द फर्स्ट थिंग जो जिस चीज़ से मैं शुरू करना चाहूँगा। बट ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब बुरी सड़कें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सुधार लाना चाहते हो, तो आई थिंक एक दिन काफ़ी नहीं होगा। सो आई मीन आई होप कि ऐसा मौका कभी मुझे ज़िंदगी में मिले। Not yet. Okay, not as of now. There is lots of other things that are happening. So I mean, I'm waiting for the right film. Even with पंचनामा जैसे हुआ कि मतलब शुरुआत में भी मुझे एक लगा था कि एक सही फिल्म करना बहुत ज़रूरी होता है, और बस एक अंदर से एक कॉलिंग होती है। जब मुझे वो कॉलिंग आएगी कोई स्क्रिप्ट पढ़ के या कोई कोई चीज़ से, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि हाँ अब मैं ये कर रहा हूँ। यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मैंने पहले किया है वो मैं उसको दोबारा दोहराऊँ नहीं। तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग ये है कि आई वांट टू फाइंड अ रोल जो मैंने अभी तक किया नहीं। सो इट हैज़ टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेहा एंड फ्रॉम चिकू एंड फ्रॉम वानी एंड एवरीथिंग दैट आई हैव डन। तो थोड़ा मुझे और मुश्किल हो रही है बिकॉज अब मुझे एक वो देखना पड़ रहा है कि एग्जैक्टली क्या कैरेक्टर है क्या फिल्म है। तो मैं वेट करूँगी एंड मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ, जब तक होगा नहीं तब तक मैं बोलूँगी। तो थैंक यू सो मच। ठीक है। पहला अवार्ड मिला है। शिल्पा किस लिए मिला कुछ बता दीजिए आप, क्या क्या है? जैसे मैंने पहले कहा, इट्स फॉर द बेस्ट सेलिब्रिटी ऑथर, और बहुत बहुत शुक्रिया लायंस क्लब गोल्ड के मेंबर्स को जिनको लगा कि मैं वर्दी हूँ इस अवार्ड के लिए। थैंक यू। ये अवार्ड आपके लिए किस तरह से खास है और लायंस अवार्ड के बारे में? जी लाइक एनी अदर अवार्ड इवेंट ये भी डेफिनेटली बहुत ही स्पेशल है बिकॉज अगेन ये मेरा पहला साल है यहाँ, और आई रियली होप बाकी अवार्ड्स की तरह यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लायंस क्लब एक बहुत ही पुराना और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर। Well, I don't know, maybe, yeah. Enjoying the limelight? Absolutely, love every bit of it, every bit of it. And like with the awards, you're looking, like, you know, looking forward to your 8-packs abs now? Well, I'm working towards it. I don't know if I'll have an 8-pack, but every day I'm working harder and I'm working towards it. I've actually started to enjoy fitness quite a lot. So is it yoga or like what it is exactly? So
पूरे दिन में इतनी चीज़ें करती हूँ ना मैं, आपको आइडिया नहीं है. बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क दैट आई हैव पुट इन. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, जिम, योगा. सो द एंटायर अप्रोच इज़ मोर होलिस्टिक नाउ. आप एक यूथ एक युवा हैं, कितना स्वतंत्र मानती हैं आप अपने विचारों को प्रस्तुत करने में? डू यू फील लाइक वेरी एक्सप्रेसिंग योर व्यूज एंड एवरीथिंग? एब्सोल्युटली. आई फील जो हमारी जनरेशन है वो काफ़ी इनहिबिशंस में बिलीव नहीं करती. दे आर रिड ऑफ अ लॉट ऑफ इनहिबिशंस एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर जनरेशन बिकॉज आवर लाइव्स आर सो पब्लिक टुडे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड वी लाइक इट दैट वे. लाइक आई एम अ वेरी बिग fan and a very big supporter of social media. So I really feel that we definitely are a lot more expressive. क्या आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है? आपको लगता है कि एज एन इंडिया कंट्री में आप स्वतंत्र अपने आप का नहीं लगता कि आप कुछ एक्सप्रेस करेंगी एंड यू विल फील द रैथ ऑफ इट? So honestly, I haven't faced anything personally, but I do feel that yes, we do have freedom of expression, at least whatever my life has been in the past or the life that I'm living today. I guess I come from a background and a family where we were always told to speak about what we believe in, and I've pretty much done that and it's been good for me. So I guess my approach in life will be where I'm very expressive about whatever I believe in. Now आप एक सेलिब्रिटी हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, हम शाहरुख खान कुछ कहते हैं, आमिर खान कुछ कहते हैं, तो कुछ भी किसी भी तरह के उसमें विवाद हो जाता है. क्या अभी करण जौहर लिटरेरी फेस्टिवल में थे जयपुर में, उन्होंने कहा कि मुझे संकोच होता है आजकल मैं जब कुछ कहता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं उसका कुछ गलत मीनिंग ना कर दिया जाए और मुझे लगता है कहीं मुझे उसकी मतलब बिहाइंड द पास ना जाना पड़े. तो क्या कुछ ऐसा आपको लगता है या उनका कहना है कि फ्रीडम जी आई एम अंडरस्टैंडिंग. द थिंग इज़ दैट आई फील वो जिस स्टेज पे है और मैं जिस स्टेज पे हूँ इन लाइफ इट्स वेरी डिफरेंट. आई थिंक आई हैव द लग्जरी टू रियली से व्हाट आई वांट, बट आई मीन आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स. लेकिन जिस पड़ाव पे मैं अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल हूँ जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ को बोलने की रोक टोक है. नॉट येट. थैंक यू बाय. थैंक यू. मैं लेके जा रही कोई भी नहीं है यहाँ पे. Thank you. Uma, just tell which award you've got. I've got the award, thank you so much, for the Breakthrough Performance Female. Thank you. ये अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है माझी के लिए, और वो ऐसे ही लॉयंस के साथ जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे जब 2012 में भी मिला था, और उसके लिए फैज़ल खान के लिए मुझे सिर्फ 2 अवार्ड मिले थे, नेशनल अवार्ड और लॉयंस अवार्ड. और ये परफॉर्मेंस जो थी आई थिंक मेरे करियर की सबसे टफ परफॉर्मेंस थी, और ये बिल्कुल अननोटिस कर दी गई थी. थैंक्स टू लॉयंस क्लब. उन्होंने वापस से फिर से रिवाइव किया उस परफॉर्मेंस को जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी. थैंक यू. कौन सा वाला? शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद. थैंक यू. अवार्ड तो हम डंबल के साइज में वो भी उठा देंगे. लेकिन मैं जो भी मुझसे जूनियर है मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकता हूँ. सीनियर जूनियर का एक रिस्पेक्ट होता है. कोई जूनियर आके 10 मिनट में अवार्ड लेके चला जाएगा, आई डोंट बिलीव इन दैट. हम कोई बेवकूफ़ नहीं है, हमको बुलाया है तो हमको रिस्पेक्ट दीजिए. दैट्स इट. मैं कोई झगड़ा नहीं करता हूँ भाई. मैं स्टैंड लेता हूँ अपने रिस्पेक्ट के लिए, और मैं अपने फैंस को भी यही सिखाना चाहता हूँ. सर जो बड़ा है वो बड़ा है. अभी क्या हो रहा है, बड़े खड़े छोटे बैठे, आलिम के फैसले जालिम लोग कर रहे ले. सच्चे भूखे मर रहे और झूठे गुलगुले खा रहे ले.
डालो थैंक यू। जी मुझे आज फ्रेश टैलेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है फॉर माई ब्यूटिफुल फिल्म दम लगा के आयशान। आई वांट टू थैंक लायंस क्लब सोल मुंबई, थैंक यू सो मच। कितनी देश की प्रगति हो पाएगी अगर ये टीम सक्सेसफुल होता है और सिर्फ सफाई पे देश का भविष्य निर्भर नहीं करता है, कितना सहमत है आप? जी देश हमारा घर है, घर को साफ रखना चाहिए। आई थिंक आपके सवाल में ही ये जवाब है कि देश की तरक्की होगी अगर पूरा भारत स्वच्छ होगा। तो आई होप दिस टीम इज सक्सेसफुल। रणवीर मिलेगा इस साल सभी अवार्ड्स आपके उसमें आ रहे हैं, सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। जी कठिन साल रहा है और मेहनत फल लाई इस बार। रणवीर मेरा एक आगे सवाल है आपसे कि जितने भी फीमेल एक्टर हैं उन सभी का कहना है कि वाकई में रणवीर सिंह की तरह जी क्या कहते हैं? किसका कहना है? और दीपिका पादुकोण ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि Deepika has finally accepted in an interview that Ranveer is my boyfriend. So what do you have to say on that? I am not aware of this. I'll have to cross check and get back to you. रणवीर और दीपिका काफ़ी एक्साइटेड थे के लिए फाइनली वो, लेकिन काफ़ी नर्वस हो गए हैं और आप उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही नर्वस हैं अपने हॉलीवुड डेब्यू। नर्वस वो हैं तो आप सवाल उनसे कीजिए। I think I would like to lead by example. खुद झाड़ू पोछा लेके पहुँच जाएंगे और अगर हम खुद करेंगे, everybody does their little bit for the Swachh Bharat Abhiyan. I think successful होगा and everyone's contribution counts. Well, Vani Kapoor and I have started prep for Befikre and it's going very well. So I hope that we start the shoot soon. I hope my hair grows back fast and we can start fast. And I'm looking forward to shooting with her for Befikre. Thank you so much.